चलिए आज हम शुरुआत गणित का भाग फर्स्ट लेंगे। कहने का मतलब है जब कोई बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है तो उसको शुरुआत गणित में क्या क्या बताना चाहिए वही मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे कि अंक क्या होता है। सबसे पहले अंक क्या होता है। अंक क्या होता है। अंक अंक लिखिएगा परिभाषा। अंक क्या लिख रहे। अंक ऐसा संख्या होता है, ऐसा संख्या होता है। अंक ऐसा संख्या होता है जो अकेला हो वह अंक कहलाएगा। वह अंक कहलाता है। कहने का मतलब अकेला मतलब अकेला मतलब एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब जीरो भी क्या है, एक संख्या है और एक क्या है, अंक भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने का मतलब अकेला मतलब क्या, एक भी अकेला है, जीरो भी अकेला है, एक भी अकेला है, दो भी अकेला है। तो ये सब क्या कहलाएगा, अंक कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएगा, अंक। अगला पॉइंट लिखिएगा, संख्या। तो संख्या में लिखिएगा एक या एक से अधिक अंकों से एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या को कहते हैं। कहने का मतलब है एक या एक से अधिक अंक। दो क्या है, एक अंक है, और दो एक क्या, संख्या भी होगा। अंकों से अंक कितना होता है, 10 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक ही। तो मान के चलो ये क्या है, अंक है 9 2 8। ये अलग अलग मान होता है, अंक है, और सारा को मिलाएंगे तो संख्या है। तो अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या जो होता है वही संख्या कहलाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या लिखिएगा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कहने का मतलब गिनती जो होता है एक से शुरू होता है, कहाँ तक, अनंत तक मतलब जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, गिनती की संख्या क्या कहलाएगा, प्राकृत संख्या।
अगला पॉइंट लिखिएगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या लिखिएगा, गिनती के संख्या के पहले, गिनती के संख्या के पहले शून्य को लगा देने पर वह पूर्ण संख्या कहलाता है। वह पूर्ण संख्या कहलाता है। गिनती को संख्या तो 1 से शुरू होता है और उसके पहले क्या करेंगे, 0 को लगा देंगे, यानी 0 को लगा देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, धनात्मक। धनात्मक मतलब होता है जोड़। धनात्मक मतलब जोड़। एक होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब घाटा। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है। धनात्मक मतलब जोड़ और ऋणात्मक मतलब घाटा। अगला लिखिएगा, सभी प्राकृत संख्या धनात्मक होता है। कहने का मतलब है कि सभी प्राकृत संख्या क्या होता है, धनात्मक होता है। और प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या। जब हम लोग को गिनती सिखाया जाता है तो कभी बोलता है कि -1, -2, -3 गिनती में। गिनती जब शुरू होता है कहाँ से होता है, 1 से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, अनंत तक। तो कहने का मतलब प्राकृत संख्या जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। और अगला पॉइंट लिखिएगा एक और, शून्य ना तो धनात्मक होता है, ना तो ऋणात्मक। कहने का मतलब शून्य जो है ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। अगला पॉइंट लिखिएगा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसमें लिखिएगा ऋणात्मक कोमा शून्य तथा धनात्मक का एक समूह होता है जो पूर्णांक संख्या कहलाता है। जो पूर्णांक संख्या कहलाता है। कहने का मतलब है, मान के चलिए क्या संख्या रेखा है, बीच में शून्य होगा, इस माइनस की तरफ क्या होगा, प्लस, डॉट कहाँ तक, अनंत तक, -2 -3
3 डॉट डॉट अनंत। कहने का मतलब है कि प्लस अनंत माइनस अनंत से प्लस अनंत तक और शून्य का ये जो समूह होता है ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। लिख लीजिएगा इसको। अगला लिखिएगा, किसी भी पूर्णांक संख्या में शून्य को जोड़ने पर उस पूर्णांक पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब है किसी भी पूर्णांक में, मान के चलो 5 क्या है? एक पूर्णांक है, इसमें हम शून्य को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? शून्य को जोड़ के देंगे तो क्या होगा? 5 जोड़ शून्य तो क्या होगा? 5 होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी पूर्णांक संख्या में शून्य को हम जब जोड़ेंगे तो उस पूर्णांक पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन का मतलब होता है चेंज होना। परिवर्तन का मतलब चेंज होना। तो 5 में हम शून्य को जोड़े तो क्या हुआ? परिवर्तन हुआ? चेंज हुआ? नहीं, 5 का 5 ही रहा। और उसी तरह अगला लिखिएगा, किसी भी शून्य में पूर्णांक संख्या को जोड़ने पर उस पूर्णांक पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब है क्या? शून्य है, इसमें क्या कोई पूर्णांक को जोड़ देंगे। मान के चलो 7 को जोड़े तो ये क्या 7 ही रहेगा। पूर्णांक चेंज होगा? परिवर्तन होगा? नहीं होगा। मान के चलो ये शून्य है, इसमें क्या करेंगे? 9 को जोड़ेंगे तो क्या 9 ही रहेगा। ये पूर्णांक है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, शून्य को शून्य से जोड़ने पर शून्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शून्य को शून्य से जोड़ने पर शून्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब शून्य है, शून्य को शून्य से ही जोड़ेंगे तो क्या होगा? शून्य ही होगा। कोई परिवर्तन नहीं होता है मतलब चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब शून्य को शून्य से जोड़ेंगे तो 5 थोड़ी हो जाएगा, शून्य ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। और हम जिसको लगता है कि हम मैथ नहीं सीख सकते, मैथ से डर है, मैथ बहुत भारी विषय है, तो हम भाग पहला बताए हैं और अगले दिन हम
भाग 2 बताएंगे और भाग भाग वीडियो डालेंगे जिसमें कि आप लोग को समझ आएगा और गणित समझ आने लगेगा।